तो आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कर्नाटक के अंदर जो एमआईएम के दो उम्मीदवार थे उनका क्या स्टेटस रहा, उनका क्या अपडेट रहा उसके बारे में। साथ के साथ हम बात करेंगे हिंदू उम्मीदवारों ने एएमएम का जो परचम बुलंद कर रहा है और करते हुए आए हैं और अभी किया है यूपी के अंदर, उसके बारे में बातें करेंगे और साथ के साथ और भी मज़ीद खबरों के बारे में तज़किरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसने जो है सनसनीखेज़ फैलाई पूरे भारत के अंदर दोस्तों, वो ज़बरदस्त है। हम आपको एक फटाफट जो है एक अपडेट जो है वो बता देते हैं, एक आंकड़ा जो है वो बता देते हैं कि कांग्रेस की जीत हुई है और 135 सीट पर जीत कर जो है बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि बहुमत के लिए चाहिए थे सिर्फ 113 सीट है, जबकि एग्जिट पोल के हिसाब से ये 113 सीटों से कम आ रही थी कांग्रेस की। लेकिन परिणाम जो है इनके हक में गए हैं, काफ़ी सारे सीटों पर जो है इनको फ़ायदा भी हुआ है। बीजेपी जो पिछले बार 100 से ज़्यादा सीट पर जीती थी, इस बार 66 सीट पर ही सिमट गई। वो बजरंग बली का जो नारा था या उस तरीके की जो चीज़ें हो रही थी आरएसएस को लेकर भी, इनकी जो सुर्खियां बटोर रहे थे, ये सारे धूमिल हो गए और वहां की जनता ने हिजाब को पसंद किया और बीजेपी को नकारा। जेडीएस जो पिछले बार 37 सीट पर जीत हासिल की थी, इस बार 19 सीट पर जीत हासिल किया है। और हम बात करेंगे अगर एमआईएम पार्टी की, तो उसने क्या किया है। उनके दो उम्मीदवार मैदान के अंदर थे दोस्तों, एक हुबली धारवाड़ के अंदर मैदान के अंदर थे और दूसरा जो है बसवाना बागेवाड़ी के अंदर जो है अपना उम्मीदवार उतारा था। इन दो उम्मीदवारों की अगर बात करें तो हुबली से दुर्गप्पा कश्यप्पा को जो है उम्मीदवार बनाया था एमआईएम पार्टी ने और ये 5644 वोट लेकर आए। अगर टोटल परसेंटेज की अगर बात की तो 4% वोट इनके हक में गया उस विधानसभा से और 5644 वोट लेकर आए। हालांकि ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है शायद पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, ये एमआईएम के लिए शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छा सा महसूस हो रहा होगा कि चलो कम से कम अच्छे खासे वोट आए। लेकिन दूसरे सीट की अगर बात की जाए, अल्लाह बख्श को जो है टिकट दिया था, उम्मीदवार बनाया था और ये सिर्फ मात्र 1500 वोट लेकर आए। इन दोनों ही सीटों पर एमआईएम की उतनी अच्छी प्रदर्शन नहीं रही जितना इनसे उम्मीद की जा रही थी शायद। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि कांग्रेस की वजह से जो है शायद उतना नुकसान नहीं हुआ, या एमआईएम ने बहुत ज़्यादा सीटों पर जो अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था उससे फ़ायदा जो है सीधा सीधे कांग्रेस को हुआ। लेकिन अब अगर टोटल बात की जाए पूरे भारत के अंदर, तो 15 देश ऐसे हो गए हैं जहां पर बीजेपी मुक्त हो गया है। क्या ये इशारा कर रही है 2024 के अंदर कि 2024 में जनता नकारेगी बीजेपी को? क्या उसी का ये संदेश है? देखते हैं एक नज़र। दिल्ली जो है वो भी भाजपा मुक्त है, पंजाब जो है वो भी भाजपा मुक्त है, हिमाचल जो है वो भी भाजपा मुक्त है, बिहार भी भाजपा मुक्त है, झारखंड भी भाजपा मुक्त है, राजस्थान भी भाजपा मुक्त है, पश्चिम बंगाल भी भाजपा मुक्त है, उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तमिलनाडु भी है, केरल भी है, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक भी अब जो है भाजपा मुक्त हो गया। यहाँ पर इन जगहों पर इन 15 राज्यों में जो है वो भाजपा की सरकार नहीं है। तो क्या 2024 के अंदर जब इलेक्शन होगा तो शायद जनता पूरी तरीके से नकार देगी बीजेपी को और इनका सीएम या इनके जो उम्मीदवार है या इनके जो जितने सारे एमपीज़ है, क्या ये लोग जो है फिर से विफल होने में कामयाब होंगे? खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हम बात करेंगे सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव का परिणाम आया, उसमें एमआईएम का काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, मीडिया में बातें हो रही है, क्योंकि कुछ अच्छी जगह पर प्रदर्शन भी हुआ था, क्योंकि सपा से कुछ जगहों पर अच्छा प्रदर्शन इनका रहा। हालांकि टोटल सीट की अगर बात की जाए तो 75 सीट पर जो है इनके पार्षद जीते हैं, 5 पर चेयरमैन है। मेयर की सीट जो है उतनी अच्छा रहा नहीं, 1-2 जगह पर दूसरे नंबर पर ज़रूर रहे, 1-2 जगह पर जो है सरप्राइज़ करने की कोशिश भी हुई, आगे भी आए लेकिन पिछड़ गए। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों इन्हीं वार्ड पार्षदों में से कुछ हिंदू उम्मीदवार भी हैं जिनको जो है एमआईएम की वजह एमआईएम का परचम जिन्होंने जो है काफ़ी बुलंद किया। जैसे कि गोरखपुर से वार्ड नंबर 6 से जो है एमआईएम की जो प्रत्याशी सुनीता भारती जो है, उन्होंने जो है एमआईएम को जीत दिलाया और एमआईएम की तरफ से यही उम्मीदवार थे, एमआईएम को जो है इन्होंने जिताया। इससे और इसके अलावा जैसे कि हापुड़ के प्रत्याशी जो संदीप वाल्मीकि थे वार्ड नंबर 17 से, इनकी जीत हुई थी 400 लगभग 500 वोटों से। इसके अलावा कानपुर से जो प्रत्याशी थे शरद सोनकर जो है उनकी जीत हुई थी। इसी तरीके से जो है हुबली के अंदर जो उम्मीदवार बनाया था कर्नाटक के अंदर दुर्गप्पा कश्यप्पा जो है। तो यानी ये जो उम्मीदवार है जो लगातार एमआईएम टिकट दे रही है और भरोसा कर रहे हैं और ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये हिंदू भाई है या हिंदू बहन है, सबको जो एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रही है एमआईएम की पार्टी, इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि अब ये खबरें छपने लगे हैं कि मुसलमान छोड़िए अब हिंदुओं में भी ओवैसी का जो है जमकर क्रेज़ बढ़ रहा है, ये जो है हेडिंग बन रहा है, ये जो है टाइटल बन रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही सपोर्ट कर
एमआईएम को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद एमआईएम के लिए बहुत अच्छी बात है, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये चीज़ें प्रूफ करती है। अभी उत्तराखंड के अंदर कुछ सीटों पर जीत हुई थी जब निकाय चुनाव के अंदर, वहाँ पर भी 2 शायद सीटों पर हुई थी, वहाँ पर भी हिंदू बहनें की जीत हुई थी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भी हुआ तो वहाँ पर भी हिंदू बहनों की जीत हुई थी। इसी तरीके से कर्नाटक के अंदर भी हुआ था जब निकाय चुनाव हुआ था। तो लगातार जो है एमआईएम भरोसा कर रही है हिंदू भाइयों पर भी, हिंदू मुस्लिमों पर भी, और मुस्लिम के साथ साथ उनको भी उम्मीदवार बना रहे हैं, उनको मैदान में ला रहे हैं, उनको ये भरोसा दिला रहे हैं कि हम सब जो है एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और देश की तरक्की के लिए हम सब वर्क करेंगे, काम करेंगे। तो इससे शायद एमआईएम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचेगा आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में। और उम्मीद यही है कि एक बेहतर पॉलिटिक्स कर रही है, इसे लोग समझेंगे, क्योंकि सच जो है वो शायद थोड़ा सा लेट समझ में आता है लेकिन आ जाता है, ये तो कन्फर्म और तय है। तो खैर कुल मिलाकर क्या एमआईएम अब नेक्स्ट फेज़ में जाने के कागार पर है? क्या ये ट्रांजिशन फेज़ है? तेलंगाना से बाहर उतना चुनाव लड़ती नहीं थी, अब जहाँ जहाँ लड़ रही है तो कुछ न कुछ इनको हासिल हो रही है, कुछ न कुछ। भले ही अगर कुछ जगहों पर जीत नहीं होती है तो वहाँ पर वोट परसेंटेज में इंक्रीजमेंट हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं एमआईएम को जो है डेफिनेटली फ़ायदा ही हुआ है। खैर, और मुसलमानों के पास एमआईएम के अलावा और ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जितनी भी सेकुलर पार्टियाँ हैं वो सब के सब शायद उस तरीके से काम नहीं कर रही है, या उस तरीके से मुसलमानों के कामों पर, काम तो छोड़िए बातों तक के अंदर नहीं लाया जाता है। जब इन मुद्दा मुसलमानों की होती है तो बातों खुलकर ये बोलते भी नहीं है, चाहे वो अतीक अहमद का मुद्दा हो, चाहे किसी और का मुद्दा हो। इस तरह के बहुत सारे कांड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ओवैसी ही बोलते हैं, बाकी दूसरे जो सेकुलर पार्टी है उनके नेता बोलना भी पसंद नहीं करते हैं, डरते हैं कहीं उनका वोटों का जो है कटाव ना हो जाए। खैर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शुक्रिया। जय हिंद।